स्वागत है आपका पावर ब्रेकफास्ट में। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। नई सीरीज की हो रही है आज से शुरुआत और साथ ही वीकेंड सेशन भी आ गया है। त्योहारी सीजन तो हमारे बाजार में चल रहा है, नतीजे भी थिक एंड फास्ट आ रहे हैं, बट इन सब के बीच कई सारे ग्लोबल डेवलपमेंट्स भी हैं जहां पर हमें रखनी है नजर। तो ढेर सारा एक्शन होने वाला है। नई सीरीज में आपको क्या कुछ करना है इस पर बात करेंगे। नतीजे जो कल आए थे और उनका विश्लेषण करेंगे। आज कुछ नतीजे आने वाले उन्हें भी हाईलाइट करेंगे और साथ ही बाजार का पूरा एक्शन भी आपको बताएंगे आने वाले आधे घंटे में। फिलहाल इस समय एशिया के बाजारों पर नजर डाल देते हैं। उतने खास संकेत आपको आते हुए नहीं दिख रहे हैं, बट हाँ, पिछले कुछ दिनों से जो शुरुआती हम गिरावट देखते हैं एशिया के बाजारों में, एटलीस्ट आज वो नहीं है। हमारा गिफ्ट निफ्टी एकदम सपाट है। अमेरिकी बाजार वैसे तो 5 महीने के निचले स्तर पर है, बट आज सुबह फ्यूचर्स का मूड थोड़ा बेहतर होते हुए दिख रहा है। करीब 100 अंक ऊपर नैस्डैक फ्यूचर्स है, 80 अंक ऊपर आपको डाउ फ्यूचर्स ट्रेड करते हुए दिखेंगे। S&P फ्यूचर्स भी आपको करीब आधा % ऊपर दिख रहे हैं। बाकी के जो एशिया के बाजार हैं वहां पर थोड़ा मूड माहौल बेहतर है। जापान के बाजार आपको करीब 1% ऊपर दिख रहे हैं। कोरिया जो कल 2.5% टूटा था, आज सुबह आपको आधा % ऊपर दिखेगा। और जैसे जैसे बाकी एशिया के बाजार खुलते हैं वहां पर भी हम करेंगे फोकस। बट फोकस है फिलहाल हमारे जो ग्लोबल मार्केट का एक्शन हुआ है। कच्चे तेल में थोड़ी नरमी आपको दिख रही है, अमेरिका की बॉन्ड यील्ड भी थोड़ी फिसली है, बट वैसे बाजारों में भारी गिरावट का ट्रेंड जारी है। तो क्या कुछ हुआ है कल अमेरिकी बाजारों में, आज के लिए क्या कुछ इंपॉर्टेंट संकेत हैं, आइए जानते हैं एक बार नुपुर के साथ। नुपुर, गुड मॉर्निंग। थोड़ा सुबह का मूड तो बेहतर दिख रहा है, बट कल क्या हुआ? कल फिर से एक भारी गिरावट आती हुई दिखी। बिल्कुल गिरावट थी क्योंकि नतीजे आए थे मेटा के, जिसका इम्पैक्ट हमने बाजार में देखा था। हालांकि जो मैक्रो डेटा है वो पॉजिटिव है अमेरिका का, क्योंकि जीडीपी का डेटा आया था वो पॉजिटिव आते हुए दिखा था। सुबह आपको फ्यूचर्स पॉजिटिव नजर आ रहे हैं क्योंकि अमेजॉन के नतीजे आए आफ्टर मार्केट्स में, जिसके चलते आपको एक बूस्ट नैस्डैक में फिलहाल फ्यूचर्स में देखने को मिल रहा है। लेकिन 5 महीने के निचले स्तर पे आपको अमेरिकी बाजार दिख रहे हैं। लगातार दूसरे दिन हमने तेज गिरावट वहाँ पे दिखी है। डाउ करीबन 250 अंक लुढ़ककर कल बंद होते हुए नजर आता है। टेक शहरों में कल हमने देखा था कि बिकवाली दिखी है और उसका इम्पैक्ट नैस्डैक पे दिखा। करीबन 0.25% की गिरावट आपको नैस्डैक में नजर आई थी। जुलाई में जो उच्चतम लेवल पे थे इस साल के नैस्डैक, वो वहाँ से अब 10% नीचे आपको नैस्डैक ट्रेड करता हुआ दिखेगा। लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका की जो इकोनॉमी है वो 2 साल में सबसे तेज़ रफ्तार से बढ़ती हुई नजर आई। जो सितंबर तिमाही में जीडीपी की ग्रोथ का अनुमान था 4.3%, उसके सामने 4.9% आते हुए दिखा। तो ये डेटा पॉजिटिव था, लेकिन इसका इम्पैक्ट हमने बाजार में नहीं देखा क्योंकि कल नतीजों के चलते, मेटा के नतीजों के चलते जो गाइडेंस वहाँ पे दिया था कंपनी ने एडवर्टाइजिंग को लेकर, उसका इम्पैक्ट कल बाजार में आते हुए नजर आया। आज अमेरिका में अक्टूबर का कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन का डेटा आने वाला है, तो वहाँ पे नजर रहेगी। ये इंपॉर्टेंट मैक्रो पर्सपेक्टिव से डेटा है। 10 साल की बॉन्ड यील्ड भी देखें तो 10 बेसिस पॉइंट से गिरकर 4.85% पर फिलहाल ट्रेड करते हुए दिख रही है। और डॉलर इंडेक्स भी देखेंगे तो 106 के आसपास आपको ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। नतीजों में मेटा के नतीजे हालांकि अनुमान से बेटर आए थे, लेकिन जो गाइडेंस दिया था कंपनी ने कि एडवर्टाइजिंग में हम स्लो डाउन देख रहे हैं, जो स्ट्रीट को पसंद नहीं आया, जो बाजार को पसंद नहीं आया, जिसके चलते करीबन 4% की गिरावट हमने कल मेटा के स्टॉक में देखी। लेकिन आफ्टर मार्केट्स में अमेजॉन के नतीजे हैं, 5% ऊपर आपको अमेजॉन फिलहाल ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, जिसके चलते नैस्डैक फ्यूचर्स आपको पॉजिटिव में ट्रेड करते हुए फिलहाल नजर आएंगे। नतीजे जो आए हैं वो शानदार है, अनुमान से बेटर है, और जो गाइडेंस है वो भी पॉजिटिव यहाँ पे आते हुए दिखा है। लेकिन दूसरी तरफ आफ्टर मार्केट में फोर्ड के भी नतीजे आए जिसने निराश किया है, वो 3% नीचे आपको ये स्टॉक फिलहाल ट्रेड करता हुआ दिखेगा। यूरोप के बाजार में भी कल कमजोरी थी, लेकिन यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने 15 महीनों में पहली बार ब्याज दरें जो है उस पर ब्रेक लगाया और लगातार 10 बढ़ोतरी के बाद इस बार देखा गया कि जो ब्याज दरें वो स्थिर रखी है, तो यहाँ पर भी नजर रहने वाली है। जापान के बाजार आज अच्छी मजबूती के साथ ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। उनका इन्फ्लेशन का डेटा आया जो अनुमान से बेटर है। जो वहाँ पे अल्ट्रा डविश पॉलिसी है, अब उसको रिवाइज अक्टूबर में उस जो नेक्स्ट मीटिंग होगी बैंक ऑफ जापान की उसमें हो सकता है, तो जिसके चलते आज जापान के बाजार आपको 300 अंक ऊपर भी दिखेंगे। कमोडिटी में कच्चा तेल हमारे फेवर में है क्योंकि 2% नीचे कल गिरकर बंद होते हुए दिखा। $88 के पास है। सोना चांदी भी देखे तो सोना $1990 के ऊपर सपाट कारोबार करता हुआ दिख रहा है। चांदी $30 के पास है और मेटल्स में भी मिला जुला प्रदर्शन दिख रहा है। तो जो मैक्रो डेटा है वो पॉजिटिव था, लेकिन नतीजों के चलते कल यूएस बाजार फिसलते हुए दिखे हैं। तो नतीजों का एक्शन था, थोड़ा डेटा का भी एक्शन आपको आते हुए दिखा था। ओवरऑल अमेरिका में कल परेशानी थी, बट आज सुबह थोड़े संकेत बेहतर होते दिख रहे हैं। कुछ फैक्टर्स जो हम रोज ट्रैक करते हैं हमारे बाजार के लिए फेवरेबल हैं, बट हमारा मार्केट एक्शन आज कैसा रहेगा, नई सीरीज के लिए आपको कहां पर रखनी है नजर, आइए जानते हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी के साथ।
अनिल जी, गुड मॉर्निंग सर। आज थोड़े ग्लोबल संकेत थोड़े आज सुबह एटलीस्ट बेहतर होते हुए दिख रहे हैं, बट हमारे बाजार पिछले 6 दिनों से कमजोरी में है। अक्टूबर की एक्सपायरी भी काफी कमजोर नोट पर हुई, इंपॉर्टेंट लेवल्स के नीचे। अब बताएं सर, आज के लिए, इस सीरीज के लिए क्या कुछ खास रहेगा? गुड मॉर्निंग जी। देखिए, संकेत वैसे बहुत ज्यादा अच्छे नहीं है तो बहुत ज्यादा खराब भी नहीं है। अमेरिका में फिर से कल कमजोरी का सेशन ही रहा है, लेकिन आज थोड़े डाउ फ्यूचर्स स्टेबल से नजर आ रहे हैं और पैनिक जैसा माहौल नहीं है। और हमारे यहाँ भी कल कुछ कमजोर ट्रेडर्स की पोजीशन हल्की हुई है, स्टॉप लॉसेस ट्रिगर हुए हैं और रोल ओवर उस हिसाब से बहुत ज्यादा कमजोर पोजीशंस के हुए नहीं है। नई सीरीज की शुरुआत एफआईएस की इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन में हम काफी हल्के नोट पर कर रहे हैं। सिर्फ 11% इंडेक्स की लॉन्ग पोजीशंस नेट रोल ओवर हुई, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से हल्की पोजीशन के साथ बाजार आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। जहां तक आज के बाजारों का सवाल है, नो डाउट 6 सेशन से लगातार हम कमजोर बंद हो रहे हैं। आज भी ऐसे कोई दौड़ लगाने के लिए बड़े कारण नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा सा रिलीफ वाला सेशन इस हिसाब से रह सकता है कि बहुत ज्यादा हम आज घटे ना और हल्की फुल्की खरीदारी लोअर लेवल से आपको आती हुई दिख सकती है। तो सुस्त शुरुआत होने के आसार है और सुस्त शुरुआत होने के बाद आपको जिन लेवल्स पर नजर रखनी है 18,700, 18,815, 115 पॉइंट की रेंज है जो आपके लिए एक तरह से खरीदारी का काम कर सकती है। इन लेवल पर खरीदारी करने के लिहाज से आपको फोकस करना चाहिए, हल्की फुल्की खरीदारी की जा सकती है। ऊपर की तरफ 18,975, 19,025 पहली बाधा है जहां तक जाने की कोशिश करेगा और वहां पर प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखेगी बाजार में। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, 42,000 बड़ा क्रूशियल लेवल है। 41,800 से 42,000 की रेंज आज आपके लिए अच्छे सपोर्ट का काम करेगी और आई थिंक ये होल्ड होना चाहिए। और अगर मजबूती बनकर दिखी तो एक बार 42,500 के आसपास हल्की फुल्की रुकावट है, उसको पार करके निकले तो 42,700 से लेकर 42,825 वो ऊपर का टारगेट होगा बैंक निफ्टी का, जहां तक जाने की कोशिश हो सकती है। तो मेरा ये मानना है 6 दिनों की गिरावट के बाद हल्के फुल्के बाजार संभलने की कोशिश कर सकते हैं आज के सेशन में। और इतना जो पैनिक हमें दिखा है पिछले कई सेशन से, उस पर थोड़ी सी मतलब रुकावट आनी चाहिए। तो थोड़ा बेहतर ट्रेडिंग सेशन होने की उम्मीद आप लेकर चल सकते हैं। बात यही है कि आपको मेजर ग्लोबल फैक्टर्स पर ही नजर रखनी है, वहां से किस तरह के संकेत आते हैं भारतीय बाजार उसी लिहाज से अपना ट्रेड करेंगे। लोकल फैक्टर्स आज थोड़े से हमारे लिए बेहतर है जी। चलिए, कुछ फैक्टर्स आज हमारे लिए बेहतर हैं और कुछ फैक्टर्स अभी भी थोड़ा दबाव बना रहे हैं। देखते हैं नई सीरीज पे आज आपको कैसा एक्शन दिखेगा। और ऑफ कोर्स 8 बजे अनिल जी आपको पूरी स्ट्रैटेजी और आज का एक्शन भी समझाएंगे। शुक्रिया सर, आज सुबह व्यूअर्स को एक झलक देने के लिए बाजार का एक्शन कैसा रह सकता है। बट स्टॉक स्पेसिफिक फोकस रहने वाला है। कल बाजार बंद होने के बाद कई सारे नंबर्स आए थे, आज भी ढेरों नंबर्स आने वाले हैं। आइए अरमान और नुपुर दोनों से बात करते हैं कुछ अर्निंग्स के बारे में। पहले अरमान बताएं, कल बाजार बंद होने के बाद कौन से नंबर्स आए? जी गुड मॉर्निंग। कई सारे नतीजे आते हुए दिखे हैं, जिसमें दिग्गज कोलगेट के नतीजे हैं। उसके आप नतीजे देखें, मिक्स सेट ऑफ नतीजे दिख रहे हैं। आय लगभग 6% बढ़कर आई है। कामकाजी मुनाफे की बात करें तो वहां पर 18% के आसपास की बढ़ोतरी है, जो कि हमारा अनुमान था उसके आसपास के वहीं पर आते हुए दिखे हैं। मार्जिन्स में इंप्रूवमेंट दिख रहा है और जो अनुमान भी था 29.4% से इंप्रूव होकर 32.9% पर आते हुए दिखे, पर अनुमान 31.9% का था। डिक्सन टेक यहाँ पर जो हमारा अनुमान था उससे बेहतर नतीजे आए हैं। आय में लगभग 28% की बढ़ोतरी है। मार्जिन्स 3.7% से इंप्रूव के 4% पर आते हुए दिखे हैं। कामकाजी मुनाफा 37% के आसपास बढ़कर आया है, लगभग 198 करोड़ पर, जो अनुमान था वो 187 करोड़ का था। वोडाफोन आइडिया यहाँ पर अगर आप देखें कि अगर मुनाफे के अलावा अगर आप देखें तो जो अनुमान था उससे थोड़े बेहतर आते हुए दिखे हैं। आय लगभग 0.6% के आसपास जो है वहाँ पर फ्लैट रही है। मार्जिन्स जो हैं वो 39% से थोड़े इंप्रूव होकर 40% के आसपास जो है आते हुए दिखे हैं और जो अनुमान था वो 39% का था। होम फर्स्ट फाइनेंस यहाँ पर एनआई लगभग 27% बढ़कर आई है। निम्स में 6.1% से कम होकर 6% पर आते हुए दिखे हैं और एनएनपीए देखें तो थोड़े से बढ़कर आए हैं, 1.1% से बढ़कर 1.2% पर आते हुए दिखे हैं। आवास फाइनेंसर्स एनआई लगभग 18% बढ़ी है। जीएनपीए देखें, एनएनपीए देखें, यहाँ पर दोनों में आपको बढ़ोतरी दिखेगी। एनएनपीएस जो हैं वो 0.73% से बढ़कर 0.76% पर एनएनपीएस आते हुए दिखे हैं। आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी आय 17.5% के आसपास बढ़ती हुई दिखी है। मार्जिन्स थोड़े से गिरकर आए, 58.3% से गिरकर 57.3% के आसपास जो है आते हुए दिखे हैं। और अंत में लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स की अगर आप बात करें तो यहाँ पर अगर आप देखें आय लगभग आपको फ्लैट के आसपास ही हुई दिखी और मार्जिन जो है वो 4.2% से इंप्रूव होकर 5.9% पर आते हुए दिखे और मुनाफे में भी आपको 22% के आसपास का उछाल दिखेगा।
ओके, ये है आपके लिए कुछ नंबर्स जो आए हैं कल मार्केट बंद होने के बाद, बट आज ढेरों नंबर्स आने वाले हैं इंक्लूडिंग दिग्गज, रिलायंस, बट दो फार्मा कंपनीज पर खास फोकस है, डॉक्टर रेड्डीज और सिप्ला, इन दोनों के नंबर्स भी आ जाएंगे। नुपुर जरा बताइए कैसे रह सकते हैं इनके नंबर्स? बिल्कुल, सिप्ला से तो उम्मीद है कि नंबर्स अच्छे रहेंगे, लेकिन डॉक्टर रेड्डी से उम्मीद है कि यहाँ पे कमजोरी रह सकती है। सिप्ला के साथ शुरुआत करें तो जो कंपनी की आय है वो करीबन 11% से इस क्वार्टर में बढ़कर आ सकते हैं। कामकाजी लेवल पे मुनाफा 18% की ग्रोथ लेके चल रहे हैं। मार्जिन देखेंगे तो 22% से बढ़ के 24% के आसपास आते हुए आ सकते हैं, और मुनाफा भी 26% की ग्रोथ यहाँ पर लेके चल रहे हैं। 1000 करोड़ के आसपास मुनाफा आ सकता है। भारतीय कारोबार में 11% की उम्मीद है कि यहाँ पर बढ़कर आ सकता है। यूएस की जो आय है वो भी 21.5 से 22 करोड़ डॉलर के आसपास आती हुई नजर आएगी। मार्केट शेयर में बढ़त है क्योंकि कंपनी ने काफ़ी सारे प्रोडक्ट लॉन्चेस किए थे जिसका इम्पैक्ट दिखेगा। ग्रॉस मार्जिन 64% के आसपास रह सकते हैं, लेकिन सबकी नज़र प्रमोटर की जो हिस्सा बिक्री से जुड़ी कोई भी अपडेट आती है उस पर ही रहने वाली है। तो अच्छे नतीजे रहेंगे सिप्ला की तरफ से, लेकिन दूसरी तरफ डॉक्टर रेड्डीज के जो नतीजे हैं वहाँ पे ऑपरेशनली आपको कमजोरी आती हुई नजर आ सकती है। कंपनी की आय देखें तो 7% से बढ़कर इस बार 6760 करोड़ के आसपास आती हुई दिख सकती है। कामकाजी लेवल पे मुनाफा बिल्कुल फ्लैट रहने की उम्मीद है। मार्जिन्स देखेंगे तो आपको वहाँ पे कमजोरी दिखेगी। 30% के मार्जिन्स इस बार 28% के हो सकते हैं। मुनाफा भी देखें 12.5% की ग्रोथ यहाँ पर लेके चल रहे हैं। बेस में 193 करोड़ का एडजस्टमेंट है, तो वो आपको ध्यान रखना है। नॉर्थ अमेरिका की जो आय है वो करीबन 30 से 35 करोड़ डॉलर के आसपास आने की उम्मीद है। डोमेस्टिक कारोबार 8% की ग्रोथ यहाँ पर भी लेके चल रहे हैं। रशिया में कमजोरी है तो उसका इम्पैक्ट आपको दिखेगा। ग्रॉस लेवल पे मार्जिन थोड़े दबाव में रह सकते हैं, लेकिन नए लॉन्चेस आने वाले 12 से 15 महीनों में जो होंगे उस पर रहेगी नजर। तो सिप्ला के नतीजे अच्छे रहेंगे, डॉक्टर रेड्डीज के ऑपरेशनली कमजोर रह सकते हैं। सिप्ला अच्छा रहेगा, डॉक्टर रेड्डीज शायद थोड़ा ऑपरेशनली कमजोर रहेगा, और ऑफ कोर्स सिप्ला में देखते हैं अगर प्रमोटर स्टेक सेल पर कुछ अपडेट भी आता है या नहीं। बट कुछ और ट्रिगर्स हैं आज के लिए इंपॉर्टेंट, और आज के लिए कुछ और शेयर्स खबरों में भी रहने वाले हैं। अरमान, इनके बारे में बताइए। जी, आज भी कई सारे नतीजे हैं, जिसमें सबसे पहले अगर आप बात करें निफ्टी में बजाज फिनसर्व, सिप्ला, डॉक्टर रेड्डीज, मारुति सुजुकी, एसबीआई लाइफ, बीपीसीएल, ऐसी कई कंपनियां हैं जिनके आपको नतीजे, रिलायंस के नतीजे भी आते हुए दिखेंगे। एफ&ओ में भी कई सारी कंपनियां हैं जिसमें M&M फाइनेंशियल सर्विसेज, सिटी यूनियन बैंक, इंडियन होटल्स, एसबीआई कार्ड, महानगर, SRF और कई कंपनियां जिनके नतीजे आते हुए दिखेंगे। अमर राजा बैटरीज, इनका नाम बदल के अमर राजा एनर्जी और मोबिलिटी हो जाएगा। MSCI वेटेज इंक्रीज है यहाँ पर कोफोर्ज और IDFC फर्स्ट बैंक में। 50% का IPO एंकर लॉक-इन जो है वो खत्म होता हुआ दिखेगा मनोज वैभव जेम्स एंड ज्वेलर्स और JSW इंफ्रा केस में। IPO के हिसाब से ब्लू जेट हेल्थ केयर, इनका IPO बंद हो जाएगा। एक्स डेटे स्टॉक्स में जहाँ पे इंटरिम डिविडेंड है LTI माइंट्री में 20 रुपये का, L&T टेक्नोलॉजीज़ में 17 रुपये का, ICICI लोम्बार्ड जनरल में 5 रुपये का और ICICI सिक्योरिटीज़ में 12 रुपये का। टालब्रोस ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स यहाँ पर स्टॉक स्प्लिट है फ्रॉम ₹10 to ₹2 का, और BCL इंडस्ट्रीज़ यहाँ पर स्टॉक स्प्लिट है ₹10 से ₹1 का। IPO अपडेट्स में ब्लू जेट हेल्थ केयर IPO जिनका डे 3 है आज बंद हो जाएगा। उसमें टोटल अभी तक 1.3 टाइम्स बढ़ता हुआ दिखा है। रिटेल का हिस्सा लगभग 1.4 टाइम्स है। NII का हिस्सा अगर आप देखें तो 2.8 टाइम्स है, और QI भी लगभग 9% के आसपास बढ़ता हुआ दिखा है। खबरों में सबसे पहले कर्नाटका बैंक पर आपको ध्यान रखना है, क्योंकि कर्नाटका बैंक 800 करोड़ वैल्यू के शेयर जो है अलॉट करेगी और प्रेफरेंशियल बेसिस पर शेयर्स जो हैं वो अलॉट किए जाएंगे। AMCs यहाँ पर आपको फोकस रखना है, क्योंकि सूत्रों के हवाले से खबर आती हुई दिखी है कि ज़्यादा जोखिम लेने वाले निवेशकों के लिए एक अलग म्यूचुअल फंड, सेबी ने एक अलग कैटेगरी के म्यूचुअल फंड के प्रस्ताव पर चर्चा जो है वो शुरू की है। बजाज फाइनेंस लिमिटेड प्रमोटर बजाज फिनसर्व को इशू किए जाने वाले वारंट की कीमत तय करने के लिए 1 नवंबर को जो बोर्ड बैठक होने वाली है। लेमन ट्री होटल्स कंपनी ने 50 रूम होटल के लिए विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में लाइसेंसिंग करार किया है, और कई सारी बड़ी डील्स हैं जिसमें एवलॉन टेक्नोलॉजीज, यहाँ पर यूनिफाई फाइनेंशियल्स ने अगर आप देखें तो लगभग 4.7 लाख शेयर्स बेचे हैं। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस में कैप्री ग्लोबल, यहाँ पर इन्होंने लगभग 25 लाख के आसपास शेयर्स बेचे हैं। ग्रासिम इंडस्ट्रीज, यहाँ पर अगर ग्रेफिन ग्रोथ फंड ने लगभग 5.5 लाख के आसपास शेयर्स वो बेचते हुए दिखे हैं, और बायर्स में क्रेस्टा फंड है जिन्होंने लगभग 5.5 के आसपास जो शेयर्स है वो खरीदे। ओके, बहुत सारे एक्शन आज बाजार में हो रहा है। खबरों के लिहाज से भी कई स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। ट्रेड के लिहाज से कौन से स्टॉक्स पर आपको रखनी नजर, आइए जानते हैं। मार्केट एक्सपर्ट श्रीकांत चौहान साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। श्रीकांत जी, गुड मॉर्निंग सर। जरा बताएं आपके आज ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी कौन सी रहेगी, कौन से स्टॉक्स पर है आपकी नजर? गुड मॉर्निंग। तो देखिए, मार्केट में अगर देखा जाए तो काफी एक एक्सटेंसिव और एग्जॉस्टिव सेल ऑफ हुआ है, तो मुझे लगता है कि करंट लेवल से उन स्टॉक्स को देखना चाहिए जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स के करीब है और जहाँ पे कुछ पॉजिटिव नंबर्स आए थे, जैसे कि एक्सिस बैंक।
यहाँ पे हमें लगता है कि लॉन्ग की पोजीशंस बनाई जा सकती है। करंट लेवल से ये काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। मुझे लगता है कि अगर यहाँ पे अगर इससे लॉन्ग करते हैं तो कम से कम यहाँ पे जो एक अपवर्ड एक्टिविटी देखने मिलेगी वो 1010 तक देखने मिल सकती है। तो करंट लेवल से एक्सिस बैंक को लॉन्ग करें और स्टॉप लॉस जो हमें रखना है वो हम रखेंगे एट 960। साथ ही साथ मुझे लगता है कि यूनाइटेड फॉस्फोरस यूपीएल यहाँ पे कल एक बड़ा ब्रेकडाउन देखने मिला है। आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम स्टॉक ने 570 के लेवल्स को तोड़ा है। तो करंट लेवल से इसमें जो वीकनेस बनेगी वो 530 520 तक भी लेके जा सकती है स्टॉक को। करंट लेवल से यूपीएल को शॉर्ट करें, स्टॉप लॉस रखे एट 570, टारगेट 530। ओके, तो एक्सिस बैंक और यूपीएल ये हैं आपके लिए दो काउंटर्स, बट एक्सिस बैंक में करनी है खरीदारी, यूपीएल को करना है शॉर्ट। ये राय आ रही है आपके लिए श्रीकांत जी की तरफ से। शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी स्ट्रैटेजी शेयर करने के लिए और बताने के लिए कैसा रह सकता है बाजार का एक्शन, ट्रेडिंग एक्शन थोड़ा आपको दिखेगा इन काउंटर्स में। आइए बात करते हैं आज के कमोडिटी एक्शन पर और कहां पर आपको रखनी है नजर। कुंवर जी के रवि देवरा हमारे साथ हैं तैयार। रवि जी गुड मॉर्निंग, जरा बताएं आपकी आज कौन सी कॉल्स रहेंगी कमोडिटी बाजार में? गुड मॉर्निंग। आज के लिए लग रहा है कि एनर्जी पैक में जो कल थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग था वहां से अच्छी रिकवरी देखनी चाहिए। पर्टिकुलर नेचुरल गैस में कल अच्छा एक रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज आया है, उसको बाय करें 289 के करीब नवंबर कॉन्ट्रैक्ट। 298 का इंट्राडे टारगेट रहेगा, 285 के स्टॉप लॉस के साथ आप ये स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। वही बेस मेटल में लगातार सेलिंग प्रेशर बना है। चाइना की ओर से लगातार डेटा खराब आ रहा है। मॉर्निंग में भी चाइना के जो इंडस्ट्रियल प्रॉफिट है वो गिर के आए, तो लग रहा है कि बेस मेटल में और एक प्रेशर बन सकता है। जिंक के नवंबर फ्यूचर में सेल करें 222 के करीब, 217 वुड बी टारगेट एंड 224.80 का स्टॉप लॉस के साथ आप ये स्ट्रेटेजी रख सकते हैं। ओके, ये है आपके लिए कुछ कॉल्स। नेचुरल गैस में आपको बड़ा एक्शन आते हुए आज दिख सकता है। कोई और कॉल भी है सर? गोल्ड में, हाँ गोल्ड में आप कर सकते हैं भाई। मुझे लग रहा है कि कल थोड़ा फ्लैटिश था, हालांकि अभी भी जियोपॉलिटिकल रिस्क बना है एंड डॉलर इंडेक्स में जो गिरावट आई है, ट्रेजरी स्टेबल है, तो इसका फायदा गोल्ड को आता हुआ दिख सकता है। 60,800 के करीब गोल्ड में आप बाय करें, स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 60,500 का। एक से दो ट्रेडिंग सेशन में 61,500 तक के लेवल आपको गोल्ड में आते हुए दिख सकते हैं। शुक्रिया रवि हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी कॉल शेयर करने के लिए। ब्रोकरेजेस का क्या कहना है आज, ये भी एक बार जान लेते हैं। एफआईआर में अरमान बताइए आज कौन सी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, कुछ रिपोर्ट्स आती हुई दिखी हैं, जिसमें सबसे पहले अगर आप बात करें तो एशियन पेंट्स पर रिपोर्ट आती हुई दिखी है। CLSA यहाँ पर मेंटेन रख रहे हैं रेड्यूस को, टारगेट रख रहे हैं 3007 का। मॉर्गन स्टैनली मेंटेन रख रहे हैं अंडरवेट को, टारगेट रख रहे हैं 2702 का। और JP मॉर्गन की बात करें तो वो मेंटेन रख रहे हैं न्यूट्रल के स्टैंस को, पर टारगेट जो है वो थोड़ा सा कट कर रहे हैं, 3500 से कट कर 3305 का कर रहे हैं। मौजूदा भाव से देखें तो लगभग 2960 के आसपास का है, लगभग 2960 के आसपास का है। CLSA की PNB पर भी रिपोर्ट है, मेंटेन रख रहे हैं आउट परफॉर्म को, टारगेट जो है वो बढ़ा रहे हैं, 64 से बढ़ाकर टारगेट जो कर रहे हैं वो 80 का टारगेट कर रहे हैं। मौजूदा भाव अगर आप देखेंगे तो 70 के आसपास का है। मॉर्गन स्टैनली की PNB पर वहां पर मेंटेन रख रहे हैं अंडरवेट को, टारगेट रख रहे हैं 55 का। और अंत में JP मॉर्गन की ही PNB पर है, मेंटेन रख रहे हैं ओवरवेट के स्टैंस को और टारगेट जो है वो 72 से बढ़ाकर 85 के आसपास का टारगेट कर रहे हैं। ओके, ये है आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स जहां पर रखेंगे नजर। फिलहाल गिफ्ट निफ्टी हल्की रिकवरी दिखाकर आपको पॉजिटिव टेरिटरी में आते हुए दिख रहा है। डाउ फ्यूचर्स अब आपके 100 पॉइंट ऊपर हैं। एशिया में भी थोड़ा मूड माहौल बेहतर होते हुए दिख रहा है।